हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेम इज़ मैथ्स विद प्रत्यूष। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में पढ़ेंगे 1 से लेके 250 तक का स्क्वायर पलकों में, 1 सेकंड के अंदर हम लोग बनाने सीखेंगे। मैथ्स बहुत ईजी चीज़ होती है। इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, मैथ में क्या होगा आज हम लोग जानेंगे। मैथ्स पता है 2 पार्ट में बटा हुआ है। क्या, एक तो कैलकुलेशन, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। बेसिक कैलकुलेशन ये आपका खुद का है। मैं आपका बेसिक कैलकुलेशन ठीक करने में भी आपका मदद करूँगा। जैसे कि बेसिक कैलकुलेशन में आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर करना, और 1 से लेके 200 तक का स्क्वायर। वैसे आपको सिलेबस में 150 तक ही है, फिर भी 200 तक का स्क्वायर विदाउट यूज़ ऑफ पेन आप बनाओगे सेकंड में। मतलब आप अभी तुरंत एग्जांपल देखोगे। सबसे पहले मैं ये सेशन सबके लिए है जिसे कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, उसके लिए भी। जैसे कि मैं पहला वर्ड बोला, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। अब हो सकता है बहुतों ने स्क्वायर का नाम तक नहीं सुना होगा। स्क्वायर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग। ओके, क्या बोलते हैं, वर्ग। स्क्वायर करना मतलब क्या होता है पता है? स्क्वायर 2 चीज़ है आपको नाम में मिलेगा, स्क्वायर एंड क्यूब। अब ये दोनों का मतलब आप जानना चाहोगे। देखो, स्क्वायर का नाम आपने सुना होगा, वर्ग का नाम भी आपने सुना होगा। स्क्वायर इस तरह से होता है और क्यूब इस तरह से होता है। ओके, दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ। ये सिर्फ ये दोनों ही नाम पे है, बाकी आप जान जाओगे। देखो, इसका सबका साइड सेम होता है। इसका ए है तो इसका भी ए है। इसका एरिया क्या होता है पता है? एरिया होता है ए स्क्वायर। ओके, और इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। मतलब इसका भी सारा का साइड सब कुछ सेम होता है, सारा साइड सेम होता है। ओके, इसका वॉल्यूम ए क्यूब होता है और इसका ए स्क्वायर होता है। इसीलिए इन दोनों का नाम पड़ा है हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर और क्यूब। और एक चीज़ देखो, अब मैं बताया स्क्वायर का नाम कैसे पड़ा। जैसे कि स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, 2 चीज़। अब आगे होता है क्या पता है? आगे होता है 4th, 5th, 6th। वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब मान लो n है, n कोई नंबर है, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना मतलब जो नंबर है उसी से एक बार गुना कर दो, ये हो गया स्क्वायर। इसी को हम लोग स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं n स्क्वायर करना मतलब n को ही n से ही मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर को इस तरह से लिखते हैं। ओके, अब स्क्वायर करना है मतलब क्या कर, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 4 इक्वल टू कितना होगा, 16। अब रहता क्यूब करना है तो मतलब 4 के ऊपर यहाँ पे क्या था, 4 का स्क्वायर था। स्क्वायर मतलब क्या बोले, 2। तो 4 को 4 से एक बार गुना कर दिए। अब 4 के ऊपर क्या है, 3। तो मतलब 4 को 4 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। के बार 1 2 3 कितना होगा, 64। ये तो क्लियर है, स्क्वायर और क्यूब। अब तीसरा चीज़ एक देखो, बोलेंगे 4 का 4th पावर। क्या बोला जाएगा, 4 का 4th पावर। 4th पावर मतलब सीधा दिख रहा है 4th पावर। वर्ड में भी 4th है और यहाँ पे भी 4 है। मतलब समझ जाओ, 4 को 4 बार गुना करना है। 1 2 3 और 1 4। अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि क्या होता है। इसका हो जाएगा 256। देखो, अब समझ चुके होंगे स्क्वायर नाम क्या होता है। ओके, अच्छे से मिट नहीं रहा है कुछ, 1 सेकेंड। देखो, अब समझ चुके होंगे आप स्क्वायर क्या होता है। अब देखो, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग स्क्वायर बहुत आसानी से सीख सकते हैं। स्क्वायर सीखने के लिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 1 से 25 तक का स्क्वायर याद कर लो। मतलब याद करना मतलब ये नहीं होता रटो, जैसे कि 25 का 625, 25 का 625 ऐसे नहीं करना है। याद करने का बहुत सारा तरीका होता है। सबसे बेस्ट तरीका मेरे को लगता है उसे बार बार
देखना। जैसे कि अगर आप 1 to 25 का स्क्वायर याद करना चाहते हो, डेली एक बार 5 मिनट नज़र घुमा लो। डेली एक दिन ऐसा आएगा, हर एक वर्ड कहाँ पे आप क्या लिखे हो ना वो भी याद होगा। आपको याद होगा, ऐसे पूछूंगा ना मैं 24 का स्क्वायर बताओ, तब आपको याद होगा मैं कॉपी का 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 24 यहाँ था, तो यहाँ इसका ये था। बार बार देखने से ऑटोमेटिक याद हो जाता है चीज़ें, इसीलिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद करने मतलब रटना नहीं होता है। देखो 1 to 25 तक स्क्वायर याद करना, मैं क्या बोला 1 to 25 तक स्क्वायर याद करना है। 1 का स्क्वायर बोला मतलब क्या होगा, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है 1। 2 को स्क्वायर बोला तो मतलब 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लगता है आपको 10 तक आपको पहले से याद नहीं है? 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 100। मतलब 1 to 10 तक तो आपको याद रहता ही रहता है पहले से ही। हमें क्या याद करना है मेन, 11 से 25 तक। मेन हमको कहाँ तक याद करना है, क्या याद करना है, 11 से 25 तक। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, ओके 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। मतलब बस आपको इतना याद करना है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 को स्क्वायर कम से कम याद रखो, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 200 तक का स्क्वायर मुँह ज़बानी बोलोगे बिना पेन उठाए। देखो इसका आज के सेशन, ये 10 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है नहीं। आज स्क्वायर में हम लोग क्या सीखेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 to 50 तक। कहाँ तक, 1 to 50 तक का स्क्वायर इस वीडियो में आप याद रहेगा। जैसे क्वेश्चन बोलूँगा वैसे आंसर आएगा। आपके सामने मैं 5 क्वेश्चन लिखूँगा, 5 सेकंड में आप खुद आंसर दोगे, मैं बताऊँगा भी नहीं। एक क्वेश्चन बताऊँगा, 5 क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ओके, देखिए सबसे पहले मैं क्या बोला, 25 तक तो याद हो गया, मतलब 1 to 25 हमारा क्लियर है। और याद करने का तरीका क्या बोला मैं, इसे बस एक बार देख लो, या तो आगे मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, ये इसको यूज करो। तब किसी चीज़ को याद करना है या तो उसे बार बार देखो, ओके, या तो उस चीज़ का यूज बार बार करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कोई फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं होता, उसी को क्वेश्चन में बार बार यूज करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसीलिए अब देखो 1 to 25 हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें जानना कहाँ तक है, 26, मतलब कि मेरा मोटो कहाँ, 26 से 50 तक का 1 सेकंड के अंदर आंसर देना है। अभी तुरंत बनाओगे आप लोग। देखो क्वेश्चन हम लोग यहाँ से उल्टा चलेंगे। 1 to 25 तक क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग यहाँ देखो 4 क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 49 का स्क्वायर करना है, 48 का स्क्वायर करना है, 47 का स्क्वायर करना है, 46 का करना है और 45 का करना है। देखो मैं इसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा और ध्यान से समझना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। देखो 49, 48, 47, 46 क्या लगता है आपको, अगर आप नॉर्मल तरीका से बनाओगे तो ये 5 क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगेगा आपको। बचपन का तरीका स्क्वायर करना मतलब क्या बोले, जैसे 48 का बताने वाला हूँ मैं, तो 48 को 48 से ही गुना करना है। तो आप बचपन के तरीके से कैसे करोगे, 48 को 48 से ऐसे लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे, 2 अंक का गुना, जैसे बचपन में करते थे 1 2 में, ऐसे ही करोगे। और तो कोई तरीका होगा नहीं आपके हिसाब से। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ डायरेक्ट आंसर ही लिखोगे। हम लोग 26 से 50 तक जानने वाले हैं। इसमें देखो मैं
इसमें आप एक चीज़ का याद रखना, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जगह का ज़रूरत है मेरे को। एक चीज़ याद रखना, हमें क्या जानना है, देखो हमें 126 to 50 तक का स्क्वायर मुजवानी बनाना है विदाउट पेन। देखो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको बेस। हमारा बेस क्या होगा पता है, 50 इज माई बेस। बेस रखे 50 और इसका हाफ 25। दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला। देखते जाओ क्या करूँगा मैं। एक क्वेश्चन बताऊँगा, सिर्फ एक क्वेश्चन। देखो 48 का स्क्वायर करना है, क्या होगा। सबसे पहला देखो स्टेप बाय स्टेप एक एक बात ध्यान से सुनना। 48 का करना है, सबसे पहला स्टेप बेस क्या है 50। बेस से क्वेश्चन कितना कम है, क्वेश्चन क्या है 48 का स्क्वायर, तो बेस क्या है 50। 50 से 48 कितना कम है, क्वेश्चन मेरा क्या था, बेस से क्वेश्चन कितना कम है। बेस 50 क्वेश्चन 48। बेस से 50 से 48 कितना कम है, 2 कम है। जितना कम है कितना कम है, 2 कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो। 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब हम एक चीज़ याद रखना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कभी भी आंसर में हम लोग एक डिजिट नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखना है। तो सिर्फ 4 को कैसे लिखेंगे 04। मतलब आंसर का लास्ट का 2 डिजिट आपको अभी ही पता चल चुका है बिना गुना किए। कितना कम है 50 से 48, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04। मतलब कि अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में 48 का स्क्वायर करना है, ठीक है, और ऑप्शंस रहते 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन में 04 रहता, बाकी में अलग अलग रहते, तो उसके टिक मारते आगे बढ़ जाते। आगे करने का भी ज़रूरत नहीं था। इम्पॉर्टेंट टाइम का है, टाइम बचाना है। अब देखो, अब हमें पीछे का पता चलते को है, आगे का 2 डिजिट पता करना है। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या किए, देखिए बेस से क्वेश्चन कितना कम है, 50 से 48 कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर लिख दिए 4, एक डिजिट नहीं 2 डिजिट लिखना है। दूसरा स्टेप फिर वही चीज़, 50 से 48 कितना कम है, बेस से क्वेश्चन कितना कम है, 2 कम है। 2 कम है ना, जितना कम है उसको 25 से घटा दो। 25 से घटा दो, कितना आएगा, 25 से घटाओगे तो 23। घटाए क्यों, क्योंकि कम है। ओके, घटाए क्यों, क्योंकि कम है। देखो 50 का हाफ का कब काम आया, 25 का कब काम आया, पहला स्टेप पीछे का 2 डिजिट निकालना था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में देखते 47 का करना है। 47 50 से कितना कम है, 3 कम है। 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09, 2 डिजिट पता चल गया। 3 कम है, 25 से 3 घटा दो। आपकी 25 से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा 22 आंसर। यकीन नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड में आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो आपको 49 का स्क्वायर करना है बिना पेन उठाए। कैसे बनाओगे, 50 से 49 कितना कम है, बेस क्या है 50 से 49 कितना कम है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 नहीं लिखना 01, पीछे का 2 डिजिट 01। ठीक है, अब 50 से 49 कितना कम है, 1 कम है, तो 25 से घटा दो, 2401 आंसर। 2401 कैसे, 50 बेस से क्वेश्चन कितना कम है 1 का स्क्वायर 01, 1 कम है तो 25 से यहाँ पर 1 घटा दिए, आपकी खत्म। 2401 आंसर। 46 का कितना कम है, जल्दी तुरंत बोलो, आंसर बोलो डायरेक्ट। 46 कितना कम है, 4 कम है, 50 से 4 कम, बेस से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद 2 डिजिट का है। तो 4 कम है, तो 25 से आपकी क्या घटाएंगे 4 घटा देंगे तो 21, 21 16। 45 का बताओ तुरंत, 45 का बताना है क्या, 50 से कितना कम है 5 का स्क्वायर 25, 2 डिजिट हो गया 25 से 5 घटा दो 20 आंसर। 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25 जितना कम है, कितना कम है 50 से 5 कम है तो 5 घटा दो 20 आंसर। क्या आपको यकीन हो रहा है, ये क्वेश्चन पांचों कितना जल्दी बना, ये क्वेश्चन आप अभी तुरंत बनाए हो और कितना स्पीड बना है आप खुद देख सकते हो। अब देखिए आगे में हम लोग क्या देखेंगे, कहाँ तक पहुँचे थे 45। आप आगे करोगे आप 44, 43, 42, 41, 40, इतना 5 बनाते हैं तुरंत, कितना सेकंड में 5 सेकंड में। देखो 6 कम है,
50 बेस से क्वेश्चन 6 कम है, 6 कम है मतलब 6 का स्क्वायर 36, 25 से 6 घटा दो कितना होगा, 25 से 6 घटा देंगे तो 1936। ओके, ये कितना कम है, बेस से 50 से कितना कम है, 7, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ से कितना घटाएंगे, यहाँ पे 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1849 आंसर। कितना कम है, 8 कम है 50 से, बेस 50 से क्वेश्चन 42 है, बेस से क्वेश्चन कितना कम है, 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 25 से अब यहाँ पे क्या घटाएंगे, जितना कम है उतना घटा दो, 8 घटा दो कितना आएगा 17, 8 25 होता है, ठीक है। 41 कितना कम है, 50 से, 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, 9 घटा दो, 8 की जगह में अब 9 घटा दो कितना हो जाएगा 1681 आंसर। 40 का तो सबको पता है, देखो इसको बनाने का 2 तरीका है, अगर आपको इसी तरीका से बनाना है देख लो कितना कम है 10 कम है, इस तरीके से बनाना है तो ये भी देख सकते हैं कैसे, कितना कम है 10 कम है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, क्या बोला हूँ 2 डिजिट ही लिखना है, तो 100 का पीछे का 2 डिजिट क्या होता है 00, ठीक है, और एक जो रह गया उसको कैरी रख लो, एक जो रह गया उसको कैरी रख लो। अब देखो क्या करना है, 25 से कितना कम, 50 से कितना कम था 10, तो 25 से अब क्या यहाँ पे क्या घटाएंगे, 25 से यहाँ पे 10 घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो आएगा 15 हाथ में एक कैरी हुआ था 15 1 16 आंसर खत्म। क्या लगता है आपको, मज़ा आ रहा है? इतना सारा क्वेश्चन में समझाते हुए भी कितना सेकंड का वीडियो बना आप देख लेना, 10 क्वेश्चन बना चुके हैं, समझाते हुए बना रहे हैं, फिर भी बिना पेन का भी बनेगा। देखो 40 तक हो गया, 39 38 37 36 35 बनाओ जल्दी से। यहाँ पे ध्यान देना है, जितना कम है बेस से उतना 25 से घटा देना है बस। कितना कम है 39, 11 कम है। अब देखो, अब ये जो मैं पहले आते के साथ बनाया था इसका काम कैसे आएगा। देखो 39 कितना कम है 50 से, कितना कम है 11, 11 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर करते हैं हम लोग और पीछे का 2 डिजिट लिखते हैं। तो 11 कम है तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको 11 का स्क्वायर याद नहीं होगा तो क्या होगा दिक्कत, इसीलिए पहले यहाँ तक याद करना बहुत ज़रूरी है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। एक क्वेश्चन में ध्यान से बता दो, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो पीछे का 2 डिजिट यहाँ पे लिखना है, तो पीछे का 2 डिजिट क्या हो गया 21, और एक जो यहाँ पे रह गया वो रह गया कैरी में अपना, ठीक है। 11 कम है तो यहाँ पे भी 11 घटा दो। अब 25 से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे घटाएंगे तो 4 1, और हाथ में जो कैरी था उसको जोड़ दो, 14 में 1 15 आंसर। 38 का बताओ कितना कम है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, 144 का लास्ट 2 डिजिट 44, हाथ में फिर से एक कैरी रह गया है, एक कैरी रह गया है। तो सबसे पहले तो 25 से यहाँ पे 12 घटाओ, तो 12 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में और हाथ में एक कैरी जो रहा था वो जोड़ दो आंसर। इसमें कितना कम है देखो, बिना पेन यूज किए कितना कम है 50 से 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, पीछे का 2 डिजिट 69, हाथ में फिर कितना रह गया कैरी 1 रह गया। तो यहाँ पे जितना कम है उतना 25 से घटाना है, 13 घटाएंगे तो आएगा 12, तो 12 हाथ वाला 1 13 आंसर। कितना कम है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 96 का पीछे का 2 डिजिट 96, हाथ में एक कैरी रह गया है। अब वहाँ से जितना कम है उतना घटाएंगे, 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, हाथ में कैरी था 1, 11 1 12। लास्ट क्वेश्चन क्या होगा बताओ कितना कम है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 2 लास्ट का 2 डिजिट 225 का 25, ठीक है। कैरी अब यहाँ पे क्या रह गया देखना, मिस मत कर देना, यहाँ पे कैरी 2 रह रहा है, अब की 1 नहीं रह रहा है, अब 2 कैरी रहा। तो सबसे पहले तो 15 उससे घटाओ, 25 से 15 घटाएंगे, 25 से अब कितना घटाएंगे जितना कम है, क्वेश्चन 15 कम है तो 25 से भी 15 कम कर दो, आ जाएगा 10। अब कैरी कितना रहा है इस बार, कैरी रहा है इस बार 2, तो 10 और 2 12 आंसर। ओके तो बताइए कैसा लगा आपको, आपने अभी तुरंत क्या किया है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपके पास, सबसे पहले ये याद करो, उसके बाद
50 तक का स्क्वायर ऐसे। ओके, रुक जाओ। बस इसी तरह से आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। आगे आपको मैं अभी होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क में क्या है, कहाँ तक बनाए थे हम लोग, 35 तक। 35 से 35, 34, 33, 32, 31, फिर 30, 29, 27, 28, 27, 26। ये आपका होमवर्क है। और देखो, अगर कुछ सीखना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। और हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीख रहे हैं अभी, कैलकुलेशन, वो भी बेसिक कैलकुलेशन। अगर जिस तरीके से मैं बताया, अगर उस चीज़ का आप प्रैक्टिस करोगे, गारंटेड आप बहुत स्पीड हो जाएगा सब कुछ चीज़। सिर्फ स्क्वायर नहीं, आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। इसके लिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और मैंने पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।